आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। हम अभी सीख रहे हैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन। गए संडे में हमने क्वांटम क्या है और मैनिफेस्टेशन क्या है यह सीखा था। और मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता है, क्या दिक्कतें आती है, उसके बारे में भी विचार किया था। और हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वह आए, इसके लिए क्या करना है वह भी हमने सीखा था। हमने यह सीखा था कि परमात्मा हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, क्योंकि हमारा उनके साथ कनेक्शन ही नहीं होता है। जब आपसे उनका कनेक्शन ही नहीं है, या आपका उनसे या उनका आपसे कनेक्शन ही नहीं है, तो आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं उनके साथ बराबर कम्युनिकेट नहीं होती है। परमात्मा आपके इमोशन समझते हैं, आपके थॉट समझते हैं, विचार समझते हैं। भाषाएं समझते हैं, परमात्मा सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन आपका भाषा का सिग्नल है जो मन में आप कहते हैं वह वहां तक नहीं जाता। उसके लिए सिग्नल क्लियर होना चाहिए। आपके विचार ठीक हो, वहां तक जाए, इसके लिए आपके सिग्नल्स ठीक होना चाहिए। और वह सिग्नल्स क्लियर होते हैं आपके इंटेंशंस के, आपके इमोशन से, आपके क्लियर थॉट से। तभी आप उस क्वांटम फील्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। हमने यह भी समझा था कि परमात्मा जिसे हम कहते हैं, उनकी चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस, उनका कनेक्शन इस क्वांटम फील्ड से होता है। तो इसलिए टेक्निकली या प्रैक्टिकली भी कह सकते हैं आप, परमात्मा से कनेक्शन होना यानी इस क्वांटम फील्ड से कनेक्ट होना। क्योंकि जो भी कुछ घटता है, जो भी कुछ बनता है, जो भी कुछ क्रिएट होता है, वह इस क्वांटम फील्ड से ही कनेक्ट होता है। जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसन पार्टिकल, वही चीजों को मास देते हैं, मास वस्तुमान वही देते हैं। तो हमारा सिग्नल है वो हिग्स बोसन गॉड पार्टिकल तक, उस फील्ड तक पहुंचना। तो ये मेन है। बाकी आप कुछ करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे, पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता है, लेकिन ज्यादा नहीं मिलता। हमेशा आप सक्सेसफुल रहोगे ही यह जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके साथ कनेक्शन बराबर नहीं होता है। तो हमने यह सीखा था कि मैनिफेस्टेशन के लिए, हीलिंग के लिए हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ यानी उस क्वांटम फील्ड के साथ होना चाहिए। ये हमने लास्ट सेशन में सीखा था। जो लोग आज पहली बार आए हैं, वह भी अभी उनको भी यह क्लियर हो गया होगा। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते कि भाई हम तो बस भगवान को मानने वाले हैं, हमें संसार में नहीं पड़ना है, पैसा वगैरह हमें नहीं चाहिए जी, बस हमें भगवान ही चाहिए, उनके दर्शन ही चाहिए। घर में ऐसी कभी हालत रहती है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी, परमात्मा के नीचे बात ही नहीं करते। कोई भी भारत में तो ऐसा ही है, यह होता है। लेकिन जब तक आपकी यह इच्छा पूरी नहीं होती है और इस इच्छाओं से आप परे नहीं जाते हो, तब तक परमात्मा से भी कनेक्शन नहीं होता है ठीक ठाक। कई एकादा संत कबीर, कई एकादा नरसिंह मेहता ऐसा रह सकता है जो भगवान ने दिया है उसी में खुश रहता है। सब नहीं रह सकते, लेकिन उनकी कंप्लेंट भी नहीं होती है। बाकी लोगों की क्या कंप्लेंट होती है, भगवान मैं तो इतना करता हूँ, तो हर रोज मंदिर जाता हूँ, कितनी कितनी मालाएं मैं मंत्र जप करता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों है, मेरी कंडीशन सुधरती क्यों नहीं, प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं आती है, जॉब क्यों नहीं मिलती, शादी क्यों नहीं होती है, बहुत सारे कंप्लेंट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन ही उनके साथ नहीं है। तो ऐसे भी कुछ लोग सोचने वाले होते हैं। तो यह एक स्टेप है, अल्टीमेट एम तो हमारा वही है, परमात्मा के साथ एक होना। लेकिन यह भी जरूरी है, अभी नए यंग एज वाले लड़कों को बोलेंगे भाई सब कुछ छोड़ दो, परमात्मा का भजन करते रहोगे, वो बात नहीं मानेगा।
उनको पहले लाइफ तो एंजॉय करने दो। हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति था, वो नॉन वेजिटेरियन, और उनके ससुर जी है, वो अभी एज हो गई है, रिटायर हो गए, तो वो अभी, पहले तो वो नॉन वेजिटेरियन थे, अभी वेजिटेरियन बन गए, और अपने दामाद को भी बोलते थे कि नहीं है वेजिटेरियन बन जाओ। तो एक बार उन्होंने बोला अपने ससुर जी को, पिताजी डैडी आप तो जब यंग थे बहुत मजे किए, मटन खाए, क्या क्या नहीं खाए, और हमारा अभी एज है तो हमें बोल रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो, हमें भी एंजॉय करने दो अभी। तो ऐसा होता है, मैनिफेस्टेशन नहीं है, जिंदगी में पैसा नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो बहुत कुछ दिक्कतें आती है। पैसा रहे तो बहुत कुछ हो सकता है ना। पैसा रहे तो शादी भी अच्छी हो सकती है, पार्टनर भी अच्छा हो सकता है, घर में किटकिट कम हो सकती है। वैसे क्या आपको लगता है घर में किटकिट नहीं होती? बीवी या हस्बैंड क्या किटकिट नहीं करती है? चलो, सामने राजेश जी है, मुंबई से है, तो एक याद आया, मुंबई में बारिश बहुत होती है। बारिश जुलाई अगस्त महीने में इतनी बारिश होती है, कभी कभी जो पूरे रास्ते हैं वही नाले बन जाते हैं, यानी छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स बन जाते हैं, और कम्यूट करना, गाड़ियां चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुंबई की जान क्या है? उनकी लोकल ट्रेन। मेट्रो उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन लोकल ट्रेन बहुत पॉपुलर है, उसी से लोग ज्यादा कम्यूट करते हैं। तो लोकल ट्रेन का जो ट्रैक होता है वहां भी पानी भर जाता है, तो ट्रेनें भी नहीं चलती। तो ऐसे ही एक दिन बहुत बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश। एक आदमी आईटी फील्ड में काम कर रहा था, वैसा भी बहुत स्ट्रेस ट्रेन रहता है। ऑफिस जाने का समय हो गया, बारिश कम हो ही नहीं रही है, तो उसने अपने बॉस को फोन किया, सर जी बहुत बारिश हो रही है, मेट्रो भी नहीं चल रही है, लोकल भी नहीं चल रही है, तो सर मैं आज के दिन ना नहीं आता हूँ प्लीज। बॉस ने भी बोला, ओके भैया आपकी मर्जी, आप बोल रहे वह भी ठीक है, बहुत बारिश हो रही है, लेकिन तुम कैसे हो, निकम्मे हो, तो तुम्हें पता ही है, घर में या ऑफिस में आते हो तो मैं तुम्हें डांटते ही रहता हूँ, तुम्हें बेइज्जत करते ही रहता हूँ, और बारिश की वजह से घर में रहो गया तो बीबी तुम्हें बेइज्जत करेगी, बीबी भी ताना देगी। तो सोचो भाई, किससे आप बेइज्जत होना चाहते हैं, मुझसे या बीबी से? उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा और बोला, सर मैं ऑफिस आ जाता हूँ। तो ऐसा माहौल रहता है, ऑफिस आ जाता हूँ सर, आपसे बेइज्जत होना ठीक है बीबी से बेइज्जत होने से। सो दैट इज द मीन, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो। तो आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो ऐसा बेइज्जत भी होना नहीं पड़ेगा, बीवी भी खुश रहेगी, या आपका हस्बैंड भी खुश रहेगा, सब कुछ मिलता है। और जब आपको यह सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो गए हो, वैसे तृष्णाएं पूरी नहीं होती है, लेकिन आपके जैसे स्पिरिचुअल लोग कुछ मिल जाए तो बस बोल देते हैं कि भगवान आपने इतने दे दिया, आई एम हैप्पी। आपकी क्रेविंग ज्यादा नहीं बढ़ती है। नहीं तो भगवान बुद्ध तो कहते ही है कि इच्छाएं दुष्पूर है, वो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन सब लोगों का ऐसा नहीं है। कुछ लोग पता चलो मुझे इतना चाहिए था, इतना मिल गया, सो देन दे टर्न टुवर्ड्स गॉड, दे टर्न टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। तो यह भी जरूरत है। तो कुछ हम अभी प्रिंसिपल्स देखेंगे, आपको उसके बेसिक जो है मैनिफेस्टेशन के, वह तो थोड़ा क्लियर हो जाने चाहिए ना, तभी आपकी यात्राएं आगे अच्छी तरह से हो जाएगी। जब तक आप एबीसी नहीं सीखोगे, आप फिर आगे क्या कॉलेज के मेडिकल या इंजीनियरिंग के भी किताब पढ़ नहीं सकोगे, है ना, एबीसी नहीं क्लियर है। तो आपका यह साइंटिफिक बेस पूरा होना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा साइंस की भी बात करते हैं, थोड़ा अध्यात्म का भी उसमें तड़का डाल डाल देते हैं। जैसे फिल्म रहेगी, एक ऐसे ही बहुत भजन पूजन करने वाली फिल्म रहेगी तो कौन देखने जाएगा? विलन होना जरूरी है ना। हम्म। रामायण भी है, इतनी महान ग्रंथ है, लेकिन वहां भी रावण होना है, रावण ही नहीं है तो रामायण का मतलब ही नहीं है। और आज बात करते हैं इनकी, इनका नाम है डॉक्टर मैक्स प्लैंक। उनको फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स की हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो ही इज द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। जन्म 1858 में, 1947 में भारत भी स्वतंत्र हुआ, और वह भी अपने देश से स्वतंत्र हो गए 1947 में। बेसिकली ही वाज जर्मन, एंड ही इज कंसिडर द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स।
उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1918 में। उन्होंने बहुत टेक्निकल अचीवमेंट्स की थी, लेकिन उनका कहना यह है, और वह फील्ड है, द फील्ड फ्रॉम विच मैटर अराइजेस इज नॉट पर्सनल, इट इज ए यूनिवर्सल। ये उनका स्टेटमेंट है। अणु के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, वहां कुछ फील्ड होता है, उसके साथ कनेक्ट होना है, और वह सब तरफ एक ही है। इट इज नॉट पर्सनल, इट इज एवरीवेयर। मैटर अराइजेस, द फील्ड फ्रॉम विच मैटर अराइजेस इज नॉट पर्सनल, इट इज यूनिवर्सल। सब तरफ वही फील्ड फैला हुआ है, यह उनका कहना था। ऐसे ही बहुत लोग हुए हैं जो फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं। वह फील्ड जो सब तरफ फैला फैला हुआ है, इट इज कंटिन्यूअस। यहाँ भी है, मेरे पास भी है, आपके कमरे में भी है, या आसमान में भी है, चांद पर भी। तो यह जो कुछ तो भी ऐसा है, सब तरफ कनेक्टेड है। मैं जैसे मोबाइल फोन से बात करता हूँ, मेरा कोई फ्रेंड यूएस में है, उनसे बात होते तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका सिग्नल कहीं से उनके मोबाइल फोन में पहुंच जाता है। तो वह कुछ ये है, कुछ सिस्टम है। इसे हम आकाश कहे, उसको हम ईथर कहे, उसको हम प्राण कहे। वहां से यह सिग्नल ट्रांसमिट होता है, वहां यहां से ट्रांसमिट होकर वहां चला जाता है। तो यह फील्ड सब तरफ है, चांद पर भी है। तो हम इस फील्ड की बात कर रहे हैं। यह फील्ड सब तरफ है, यूनिवर्सल प्रेजेंस है, और हर एक पार्टिकल का अलग अलग फील्ड होता है। हिग्स बोसन का अलग रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का अलग रहेगा, लेकिन हमारे लिए सभी एक ही है, और इन्यूमरेबल है, सब तरफ है। और आपको जो चाहिए सब कुछ वहां है उस फील्ड में, जस्ट आपने कहना है और वो हो जाएगा। जैसे किसी को गहने का बहुत शौक है, ऑर्नामेंट्स, बस सोना चाहिए। एक सोने से, सोने का एक बहुत बड़ा ईट दे दो आपको 10 किलो का, लेडीज लोग हैप्पी हो जाएगी 10 किलो का ईट से, आई थिंक सो। 10 किलो का ईट दे दो, तो उससे आपको जो चाहिए वो बना लो। ईयर रिंग बना लो, या नाक का बनाओ, या गले में जो डालते हैं चेन, वह बना लो, बैंगल्स बना लो, जो भी बना लो। है तो मेन सोना। वैसे ही यह फील्ड जो सब तरफ है, उसमें आप जो विश डालते हो, उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि यह फील्ड सब तरफ है। तो यही हमारा बेसिक है। हमारे सीक्रेट सर्कल में हम सिखाते हैं, यह बेसिक है कि हर रविवार शाम 4 बजे सेक्रेट सर्कल द्वारा हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन सेशंस झूम पर आयोजित किए जाते हैं। ये सेशंस पूरी तरह निशुल्क हैं और सभी साधकों के लिए खुले हैं। यदि आप भी मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और आत्मिक जागरण में रुचि रखते हैं, तो आपका सेक्रेट सर्कल में हार्दिक स्वागत है। इन सेशंस की जानकारी और जूम लिंक केवल हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ऐप ग्रुप से जुड़ें। ग्रुप ज्वाइन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। बस एक टच से आप हमारे आध्यात्मिक ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आइए स्वयं को जानने, ऊर्जा को जागृत करने और जीवन को रूपांतरित करने की इस यात्रा में आप आगे बढ़ें।